Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जिला दर्शन क्लास में राजस्थान का एक ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जिसे उदयपुर संभाग में ऐड किया जाता है, उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। और राजस्थान का वो जिला है जिसे कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, यानी कि राजस्थान में पहाड़ों की नगरी से प्रचलित जिला हमारा आता है डूंगरपुर जिला। तो आज हम आदिवासियों का मुख्य जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हिसाब से हम डूंगरपुर जिलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा जो जिला दर्शन क्लास में होगा वो कौन सा जिला होगा, वो हमारा होगा डूंगरपुर। क्या होगा? डूंगरपुर जिला होगा। प्यारे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अनछुए पहलू मैं आपको बताऊँगा इस क्लास के अंतर्गत। तो देखिए प्यारे साथियों, इस डूंगरपुर जिले के बारे में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट आते हैं उनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप राजस्थान जीके के पर डे जो आपके जिला दर्शन चल रहा उसके नोट्स आसानी से पढ़ सको और उनको देख सको और उनको लिख कर एक आपकी रजिस्टर बना सको। तो प्यारे साथी देखो, राजस्थान के अंतर्गत जो आपका डूंगरपुर जिला है ना, ये डूंगरपुर जिला है। इसकी अगर हम बात करें, देखो चलो इसको उसी से पढ़ते हैं हिसाब से, ठीक है ना। चलिए तो देखो, ये डूंगरपुर जिला की हम बात करें, देखो प्यारे से अपना जिला होने वाला डूंगरपुर, इसको कहा जाता उपनाम देखा जाए पहाड़ों की नगरी। क्या कहा जाता? पहाड़ों की नगरी। और इसकी जो स्थापना करवाई थी डूंगर सिंह ने 1356 मिलता, कहीं तो एक बुक में था 1356 और एक बुक में 1358 था। अब प्यार से आप ऑप्शन के हिसाब देख लिया, आप ऑप्शन 56 हो तो आप 56 कीजिएगा और 58 हो तो 58 कीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप 58 कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यार से अब हम जो इसकी स्थापना है ना उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करता हूं मैं, देखो क्योंकि इसका थोड़ा सा इतिहास थोड़ा बड़ा है, उसको समझते हैं। देखो जो डूंगरपुर जिला प्यार साथी ये बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को समझना। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बांसवाड़ा पढ़ाया था कल, तब भी मैंने आपको बताया था, ये बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपके डूंगरपुर आता है और एक आप देखो, आप इस पर मजा राइटिंग समझ लीजिएगा बस, ठीक है ना। एक डूंगरपुर आता है, एक आपका आता है बांसवाड़ा। बस आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश की को मैं शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो देखो प्यारा साथियों, इसमें जो बागड़ जो क्षेत्र था इसके सामंत सिंह हुआ करते, इनके सामंत हुआ करते थे इसके, है ना। उसके बाद यहाँ का जो मेन राजा हुआ था इसका, जो जो बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपको पता डूंगर, इसका जो मेन राजा हुआ था वो था कौन? महारावल। क्योंकि यहाँ के जो राजा हुआ करते जो सब किसकी उपाधि धारण करते थे? महारावल की उपाधि धारण करते थे। और यहाँ का जो सामंत जो राजा हुआ था वो महारावल उदय सिंह था। कौन था? महारावल उदय सिंह था। प्यारे सा ध्यान देना, अभी जो महारावल उदय सिंह था ये तो था यहाँ का राजा बागड़ क्षेत्र का, और डूंगरपुर को कहा जाता है कि भाई इसको डूंगर सिंह ने बसाया था खाली, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा राज्य था डूंगरपुर उसको डूंगर सिंह ने बसाया। किसने बसाया? डूंगर सिंह ने बसाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया डूंगरपुर। तो कब बसाया तो ये भी जान लो, कब बसाया आपको 1356 या 58 ईस्वी में इसको बसाया था। और बांसवाड़ा को मैंने आपको कल बताया था किसने बसाया था? जगमाल ने। इसको बसाया था जगमाल सिंह ने, ठीक है ना, सॉरी जगमाल है ना, इस जगमाल सिंह ने इसको बसाया था। महारावल जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा को बसाया। तो बांसवाड़ा की हम बात करेंगे नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे डूंगरपुर की। तो प्यार साथ देखो, जो आपका डूंगरपुर शब्द है, सॉरी डूंगरपुर जो आपका जिला है, इसको डूंगर सिंह ने बसाया था। सिर्फ और सिर्फ बसाया था कब? 1358 या 56 ईस्वी के अंतर्गत, राइट। लेकिन प्यारे साथी, जो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, वो यह आता है कि डूंगरपुर जिला को जो स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी वो कब रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगरपुर जिले की स्वतंत्र राज्य की नींव कब रखी गई थी, ये क्वेश्चन किसने रखी थी? तो भाई उसको समझना है आपको, क्या वो चीज़ समझनी। देखो इधर आपका था वागड़, इधर क्या आपका था? बागड़ था, और इधर आपका था डूंगरपुर, इधर आपका था डूंगरपुर, और यहाँ पर आपका बांसवाड़ा था। सिर्फ हम इसमें दो जिला आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिर्फ हम डूंगरपुर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखो, यहाँ पर कौन था? उदय सिंह था। कौन था यहाँ पर? उदय सिंह था। महारावल उदय सिंह था यहाँ का बागड़ का वो, ठीक है ना। देखिए देखो, आपको पता होगा मेवाड़ थे, यहाँ पर था मेवाड़, यहाँ पर क्या था? मेवाड़ था, इसके साइड में था मेवाड़। मेवाड़ का राजा था कौन? राणा सांगा, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा यहाँ का राजा हुआ करता था।
तो उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था भरतपुर, यानी कि यहाँ पर आपका था मानो भरतपुर। यहाँ पर युद्ध हुआ था किसका? खानवा का। आपको पता हो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, आपको सभी को पता अच्छे से। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था खानवा का, ठीक है ना। महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक रहा था और खानवा के युद्ध में आपको यहाँ से यहाँ पहुँच जाता। वो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, और जब यहाँ पर इसको हार होना, इसकी जैसे इसको लगा मैं हार सकता हूँ, तब इसने अपने जितने भी राजस्थान के शासक थे सभी को सैन्य सहायता मांगी। इन्होंने सैनिक की सहायता मांगी, सभी ने कहा कि मुझे सहायता करो। तो उस प्रकार जो मागध का जो राजा हुआ करता महारावल उदय सिंह, इसकी सहायता हेतु पहुंच जाता है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, इसकी सहायता हेतु यहाँ पर पहुंच जाता। और इसके दो पुत्र थे, एक था कौन? जगमाल। कौन था? जगमाल। और इसका एक पुत्र था कौन? पृथ्वी सिंह। ध्यान देना प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट गहराई वाला क्वेश्चन, प्यार साथ ध्यान देना। यहाँ पर एक था इसका पुत्र जगमाल और एक था इसका पृथ्वी सिंह। तो भाई ये क्या होता है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं खानवा के युद्ध में, भरतपुर खानवा के युद्ध में आपके उदय सिंह, महारावल उदय सिंह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब उस प्रकार आपके जो जगमाल और पृथ्वी सिंह इसके जो पुत्र थे, तो जगमाल ने तो आपका बसाया था, कौन सा बसाया था? इसने तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी किसकी? बांसवाड़ा की। और पृथ्वी सिंह ने किसकी करी थी? डूंगरपुर की 1527 ईस्वी में। तो आपका अब यहाँ से फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि देखो यहाँ पर बागड़ था, उसका उदय सिंह था, यहाँ पर डूंगरपुर था, और इधर आपका मेवाड़ था, मेवाड़ के सांगा थे। उस समय राणा सांगा इसका शासक हुआ करता था। तो इन्होंने भरतपुर के खानवा में युद्ध किया था। तो इस युद्ध में उदय सिंह से सहायता मांगी। तो उदय सिंह, महारावल उदय सिंह यहाँ वीर गति प्राप्त थे। इसके दो पुत्र थे जगमाल और पृथ्वी सिंह। तो जगमाल ने बसाया बांसवाड़ा और पृथ्वी सिंह ने 1527 में कौन सा शहर बसाया? आपका राजस्थान का डूंगरपुर जिला बसाया, राइट। तो यह आपकी शायद यहाँ से स्वतंत्र, ध्यान रखना, स्वतंत्र, इस दिन से ये डूंगरपुर कहा जाने लगा। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी किसने? पृथ्वी सिंह ने। और डूंगरपुर बसाया किसने था? डूंगर सिंह ने। क्लियर फंडा यहाँ से। अब आप शायद आगे गलती नहीं करोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं डूंगरपुर जिला के बारे में। तो यह आपकी स्थापना होगी, यहाँ पर स्थापना, और यहाँ पे आपकी यहाँ पर अच्छे से होगी उपनाम वगैरह, ठीक है ना। चलिए अब प्यारे साथी देखो जो आपको देखना है। देखो इसमें राज्य में, देखो एक मिनट, राज्य में सबसे अधिक पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र, देखो राजस्थान में सबसे अधिक पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र आपका कहाँ पर है? आपका आता है कहाँ पर? डूंगरपुर में। और प्यारे साथी एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो आपका ये बागड़ क्षेत्र आता है, मैं आपको एक बता दूं, कल शायद मैंने आपको नहीं बताया था, जो आपका ये बागड़ क्षेत्र आता है ना, बागड़, एक सेकंड, जो आपका ये बागड़ क्षेत्र आता है, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी बड़ौद हुआ करती थी। ध्यान रखना प्यार, ये भी एक बार एग्जाम पूछ लिया गया है कि जो बागड़ क्षेत्र था इसकी राजधानी क्या थी? तो भाई इसकी राजधानी बड़ौद थी, ध्यान रखना। और आपका जो मेवाड़ क्षेत्र था, जो इसकी जो राजधानी थी वो थी सिबी, ध्यान रखना प्यार, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिबी जनपद यानी कि सिबी, मेवाड़ जनपद राजधानी थी सिबी, और बागड़ क्षेत्र राजधानी थी बड़ौद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये मैंने आप शायद आपको कल नहीं बताया था। तो राज्य में सर्वाधिक पहाड़ और सर्वाधिक आपके पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पर? डूंगरपुर जिला में, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर लिखा हुआ राज्य का एकमात्र जिला जिसके दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। तो प्यारे साथ ध्यान रखना। अब मैं आपको फिर बात करूँगा आपके, देखो यहाँ पर आपका ये आ जाता है डूंगरपुर और ये आपका आता है बांसवाड़ा, समझ रहे हो ना। अब जो राजस्थान की जो कर्क रेखा है ना, वो राजस्थान के ऐसे निकलती है, ऐसे डूंगरपुर को छूती हुई इस प्रकार निकलती है, ये आपकी कर्क रेखा है, राइट। अब जो ये कर्क रेखा निकलती है राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कि 26 किलोमीटर राजस्थान में निकलती है, और बांसवाड़ा के मध्य का निकलती है, और डूंगरपुर की सीमा को छूता हुआ निकलती है। लेकिन प्यारा साथियों, एक बार सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, राज्य का एकमात्र जिला जिसके दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखना, क्योंकि ये डूंगरपुर का दक्षिणी जो आपका भाग है इसे सिर्फ टच करते हुए निकलती है, ध्यान रखना। इसलिए ये भी आप ध्यान रखना, राज्य का एकमात्र जिला डूंगरपुर है जिसके दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि दक्षिणी भाग से को छूकर निकलती है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर डूंगरपुर माना गया था, और मध्य का निकलती है बांसवाड़ा के। लेकिन राजस्थान में जो कर्क रेखा वो आपके दो जिलों से होकर गुजरती है, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर ऑप्शन में दो नहीं हो तब आपका बांसवाड़ा जिला वहाँ पर राइट माना जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए
अगला जो आप क्वेश्चन आता है, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम भारत का एकमात्र मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वाह वाह भाई, कितना मस्त क्वेश्चन आ गया। अब प्यार साथी देखो, इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो चीज़ समझ लो। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का बेनेश्वर धाम कहाँ है, तो आपका डूंगरपुर में। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर कहाँ जिसमें शिवलिंग की खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, तो बेनेश्वर धाम आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है भाई नवाटपुरा गांव में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नवाटपुरा गांव में आपके डूंगरपुर में पड़ता है, जहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ का फैक्ट समझना। अब ये बात आती है कि बेनेश्वर धाम, जो आपका बेनेश्वर धाम है, इसकी स्थापना किसने करी थी नवाटापुरा गांव में। इसकी स्थापना संत मावजी ने करी थी। किसने करी थी, संत जो आपके मावजी होते उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, किसकी, बेनेश्वर की, ठीक है ना। तो यहीं पर संत मावजी की तपोभूमि, ध्यान रखना कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके संत मावजी थी उनकी तपोभूमि क्या रही थी, तो बेनेश्वर आपकी उनकी रही थी और यहीं पर आपके इस खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। अब गजब का क्वेश्चन ये आता है, तो यहाँ मंदिर है तो यहाँ पर मेला भी भरता होगा। जी हाँ बिल्कुल भरता है। वो भरता है आपकी माघ पूर्णिमा को। कब भरता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। कब भरता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है, राइट। इस मेले में सर्वाधिक भीड़ आते हैं, ध्यान देना प्यारे साथ, इस मेले में सर्वाधिक भीड़ आते हैं, इसलिए इस मेले को आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला या फिर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। समझ रहे हो ना। इस मेले में सर्वाधिक भीड़ आते हैं, क्या आते हैं, इस मेले में सर्वाधिक भीड़ आते, इसलिए इस मेले को राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और इसमें आदिवासी सबसे बड़ा मेला भी इसे कहा जाता है, राइट। दूसरी बात समझिएगा, और यह जो मेला होता है ये माही नदी के किनारे भरता है। माही नदी वही नदी जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में बहती है ये, और राजस्थान में ये आपके बांसवाड़ा जिले से खाद्रू ग्राम से प्रवेश करती है। और सुनिएगा इसके बारे में, माही नदी के बारे में, और ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी या फिर मेहमत झील से निकलती है। ये आपकी निकलती है कहाँ से, ये आपके एमपी से निकलती है और वापस आपके गुजरात में निकल चली जाती है, ठीक है ना। और राजस्थान को जो कर्क रेखा उसको 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहती है। तो इस नदी के किनारे सावला गांव में संत मावजी का जन्म हुआ था। और ये ध्यान रखना, ये जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, ये आपका माही नदी के किनारे भरता है, राइट। और इसी नदी के किनारे जो आपका सावला गांव है, ध्यान देना प्यार, मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। जो सावला गांव है वहीं संत मावजी जो आपका मावजी उसका जन्म हुआ था, और नवाटापुरा गांव में ही आपकी संत मावजी की जो तपोभूमि रही थी वो तपोभूमि भी वहीं पर है। अब ये संत जो मावजी हैं, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो निष्कलंक जो आपकी संप्रदाय होती है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो भाई उसकी प्रधान पीठ भी कहाँ थी, वो सावला गांव में ही थी। और वहीं इस पे राजस्थान का मंदिर बना हुआ, राजस्थान में संत मावजी का जो मंदिर है वो भी सावला गांव में ही बना हुआ है, और जिसने निष्कलंक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ होती है उसकी स्थापना भी करी थी। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और बेनेश्वर धाम में जो ये मेला भरता है ये 3 नदियों के संगम पर भरता है। ये भी मैं आपको बता दूं, सोमाही और जाखम ये नदियाँ यहाँ पर इनका संगम होता है, यानी कि त्रिवेणी संगम कह सकते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है जब ये मेला भरता है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम होता है सोमाही जाखम का, तब जाकर वहाँ पर ये जो बेनेश्वर धाम यहाँ पर संगम होता है। और सोमाही जाखम राजस्थान के डूंगरपुर में एक परियोजना चला रहा कि जो आपकी सोमाही जो आपकी जाखम परियोजना भी चलती, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते, देखिए प्यारा साथियों, आगे आता है आपका कि डूंगरपुर में जो आपका बखूर दरिया जो देश का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक है, जो आपका डूंगरपुर के जो आपके बखूर दरिया गांव है उसमें देश का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक है। अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक आपके जयपुर में एक जगह है दद्दू, तो वहाँ पर आपका क्या है, वहाँ पर राजस्थान का पहला सहकारी बैंक है। ध्यान रखना, ये तो महिला सहकारी बैंक है, वहाँ पर राजस्थान पहला सहकारी मिनी बैंक है। ध्यान रखना, सहकारी
मिनी बैंक, राजस्थान का पहला सहकारी मिनी बैंक कहाँ है? तो आपकी जयपुर में। लेकिन राजस्थान का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक कहाँ है? वो डूंगरपुर के बखोदरिया गांव में। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट आता भोगीलाल पांड्या। देखो भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था, जिसे राजस्थान में बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में बांगड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, मैं अभी आपसे बात कर रहा था किसकी? संत माप जी की। संत माप जी की मैं आपसे बात कर रहा था। तो भाई इसको राजस्थान में कहा जाता है बागड़ का धनी। ध्यान रखना प्यारे साथियों, बागड़ का धनी इसको कहा जाता है। बागड़ का धनी किसे कहा? संत माप जी कहा जाता है। और बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। ठीक है ना, राइट। अब देखिए प्यारे साथी, जो इनकी पत्नी थी उसे कहा जाता है, इनकी जो पत्नी थी भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी मणि बहन। कौन थी? मणि बहन पांड्या। कौन थी? मणि बहन पांड्या इनकी पत्नी थी। उन्हें राजस्थान में कहा जाता है बागड़ की बहन। क्या कहा जाता है? बागड़ की बहन कहा जाता है, या फिर बागड़ की बहन, या फिर बागड़ का बहा कहा जाता है। ध्यान रखना, इनको ऐसे नाम में जाना, बाबी या फिर बहन के नाम से इनको जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बागड़ की बहन या फिर बागड़ का बा कहा जाता है। बा, इस हिसाब से बा, ये वाला बा कहा जाता है। अब आपको अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये बा क्या होता है? तो कोई शायद आपकी होती है जो आदिवासी में जो आपकी बागड़ी होती है, उसमें शायद बा का अर्थ बहन से या फिर किसी और से लिया जाता हो, जो आपकी बहन कहा जाता है उससे ही लिया जाता हो, इसलिए इसको बा कहा जाता है। बागड़ की बा। ठीक है ना, चलिए। तो यह आपका जो आपके हो गया ना, ध्यान रखना, यह आपके बांगड़ का जो भोगीलाल पांड्या था उसके बारे में हो गया। अगर हम बात करें तो देखो डूंगरपुर में जो आपके भोगीलाल पांड्या थे, इन्होंने एक खास इंपोर्टेंट जो आपकी थी उनकी स्थापना करी थी। किसकी? डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना करी थी। इन्होंने भोगीलाल पांड्या किसने करी थी? प्रजा मंडल की स्थापना। प्रजा मंडल की स्थापना करी थी। कब करी थी भाई? 1941 में करी थी भोगीलाल पांड्या ने। इसके बारे में जानते हैं। और बांगड़ मंदिर यानी कि बागड़ मंदिर, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने करी थी भाई? भोगीलाल पांड्या ने करी थी। और बागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? सेवा संघ की स्थापना तो भाई ये भी आप कहोगे भोगीलाल पांड्या। तीनों इंपोर्टेंट कार्य करे थे भोगीलाल पांड्या ने, आप इनको लिख लीजिएगा। प्रजा मंडल की स्थापना करी थी डूंगर प्रजा मंडल की स्थापना 1941 में, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना और आपके बागड़ सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी डूंगरपुर जिले में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके इंपोर्टेंट फैक्ट क्या आते हैं? अगला आता है राजस्थान में न्यूनतम तापांतर। देखो प्यारे साथ, राजस्थान में न्यूनतम तापांतर यहाँ पर होता है, ये तो आपको सभी को पता होगा, अच्छे से आप जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, कि राजस्थान में आपका न्यूनतम तापांतर कहाँ पाया जाता है? ये आपके पाया जाता है भाई, कहाँ पाया जाता है? आपके डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर होगा यहाँ से फंडा। चलें आगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, आपका अगला पॉइंट क्या आता है। चलिए अगला पॉइंट आता है आपका कि राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला आपका डूंगरपुर। ठीक है ना, कि राजस्थान का पूर्ण आपका जो आदिवासी जिला था वो है पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। तो प्यारे साथियों देखो, जो अब मैं आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला, ध्यान देना प्यारे साथियों, पूर्ण साक्षर जिला। और देखो यहाँ पर राजस्थान का, एक मिनट रुकिएगा, देखो राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला, पहला जो पूर्ण साक्षर जिला, और यहाँ देखो ये तो पूर्ण आदिवासी जिला, ध्यान रखना ये आदिवासी जिला है पूर्ण। जो आपके आदिवासी जिला थे उनमें से, यानी टीएस पीडीएम जो आपके जिला थे उनमें से आपका डूंगरपुर है। लेकिन यहाँ पूछा राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला क्या है? कि साक्षर जिला, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला और राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव। ध्यान देना प्यारा, पूर्ण साक्षर गांव। देखो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे कि राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो भाई यहाँ पर आप करोगे कौन सा? जयपुर। क्या करोगे? जयपुर। इसका तो आंसर हो जाएगा जयपुर। लेकिन अब आपका था राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? तो वो यहाँ पर आप करोगे अजमेर का सा मसूदा गांव। कौन सा आता है? मसूदा गांव। मसूदा गांव कौन सा आता है? मसूदा गांव राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव जो आपका आता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का पूर्ण
जो आपका साक्षर गांव है ना वो आता है मसूदा गांव अजमेर, और पूर्ण साक्षर जिला आता है राजस्थान का पहला जयपुर, और पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला आता है आपका पहला डूंगरपुर। राइट, तो यहां से अब आपका फंडा क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना प्यारे साथियों। चलिए अब देखिए राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बिल्कुल सही बात है, कल भी मैंने आपको बताया था, जिसका 998 लिंगानुपात है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं बेणेश्वर धाम, जिसके बारे में आपको अभी बहुत अच्छे से चर्चा कर चुका हूं, फिर भी देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से। बेणेश्वर धाम माही सोम व जाखम नदियों के संगम पर लगता है, बिल्कुल। और माही सोम सॉरी देखिएगा, एक राजस्थान परियोजना चलती है सोम अंबा कमला, कौन चलती है? सोम अंबा और कमला एक परियोजना चलती है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, ध्यान रखिएगा। और सोम माई जाखम भी परियोजना चलती है डूंगरपुर जिले में, दोनों परियोजना ही चलती है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि इसमें जो आपके माही सोम जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है, यह बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ नामों से जाना जाता है। ध्यान रखना प्यारे से, इसे बागड़ का कुंभ और इसे ही बागड़ का पुष्कर के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला आता है कि डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वाह क्या गजब क्वेश्चन है भाई। देखिएगा जो आपका डूंगरपुर जिला है, इसमें आपके जो आपका गलियाकोट है, आपका जो गलियाकोट ना यहाँ पर आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है आपके गलियाकोट, ठीक है ना। तो भाई अब हम गलियाकोट को पढ़ रहे हैं, तो भाई इससे एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है। तो भाई गलियाकोट से एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि राजस्थान में गोबर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भाई आप कहोगे गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और भाई एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके उद्योग से संबंधित कि भाई राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भाई आप कहोगे राजस्थान में रमकड़ा उद्योग आपका गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और वैसे अगर हम देखना चाहें तो वैसे देखो आपके गलियाकोट इससे इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन ये बन जाता है, जो आपकी राजस्थान में कही जाने वाली बागड़ की मीरा, बागड़ की जो मीरा है, बागड़ की मीरा कही जाने वाली गबरी बाई, देखो गबरी बाई, देखो प्यास, एक आती है गबरी बाई, एक आती है गबरी देवी। तो देखो ये तो बागड़ की मीरा है, वो आती है मारवाड़ की मीरा, मारवाड़ की मीरा आती है, कौन आती है? आपकी गबरी देवी, कौन आती है? गबरी देवी। और आपकी बागड़ की मीरा आती है गबरी बाई, बाई आती है बागड़ की मीरा, और देवी आती है मारवाड़ की मीरा, ठीक है ना। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो मंदिर बना हुआ है आपकी जो बागड़ की मीरा इनकी गबरी देवाई का जो मंदिर बना हुआ है वो आपको गलियाकोट डूंगरपुर में ही बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा शिवनाथ ने करवाया था। किसने करवाया था? शिवनाथ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथी, आगे क्या आता है। आगे जो आपका आता है डूंगरपुर में गैब सागर झील। देखो प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना भाई आप, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो जो आपकी जो ये झील है ना, आपकी गैब सागर झील, ये आपकी डूंगरपुर की, ध्यान रखना, ये आपकी गैब सागर झील है, जिसको ही भोपाल सागर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता गैब सागर झील, या देखो इसको गैप भी बोला जाता है, देखो इसको गैप की जगह कभी गैप भी आ जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो प्यारे साथी इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि भाई गैप सागर झील कहाँ, बल्कि पूछा जाता भोपाल सागर झील कहाँ है, इसके साथ लगा दिया जाता भोपाल सागर झील, भोपाल सागर झील इसको लगा दिया भाई ये झील कहाँ पर है, भोपाल सागर झील कहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके डूंगरपुर जिले में ही स्थित है। देव सोमनाथ का मंदिर ये कहाँ है? तो भाई देव सोमनाथ का मंदिर ये भी आपके कहाँ पर है? ये भी आपके डूंगरपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर, देखो प्यारे साथियों आगे ना वही क्वेश्चन, गजब वाला क्वेश्चन कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो भाई श्रीनाथ जी का मंदिर आपके डूंगरपुर में, श्रीनाथ जी का मंदिर डूंगरपुर के आसपुरा गांव में। किस में? आसपुर गांव, क्योंकि कभी कभी आपसे गांव भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। श्रीनाथ जी का मंदिर आसपुर गांव में,
किसमें, आसपुर गांव में। इसे राजस्थान में यानी गोवर्धन मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान में गोवर्धन मंदिर कहते हैं। इसको ध्यान रखना, राजस्थान में गोवर्धन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। किसका है, वल्लभ संप्रदाय का ये मंदिर है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल अवतार की पूजा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान कृष्ण के बाल अवतार की पूजा कहाँ होती है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में भगवान कृष्ण के बाल अवतार की पूजा कहाँ होती है। तो भाई अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे भाई उसकी पूजा तो डूंगरपुर के आसपुरा गांव में होती है, जो कि गलियाकोट जो आपकी तहसील है उसके अंतर्गत ये जिला गांव आता है। अब प्यारे साथियों क्वेश्चन आता है कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ना, वो तो आपके कहाँ पर, आसपुरा गांव में, लेकिन इसकी प्रधान पीठ कहाँ है भाई। इसकी जो प्रधान पीठ है ना, वो आपकी राजसमंद नाथ द्वारा में। ध्यान रखना, जो आपके वल्लभ संप्रदाय संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आपके नाथ द्वारा कहाँ पर है, नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आप देख सकते हो मैं आपको कितना ज़्यादा डीपली तक जी के पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ना तो आप इस चैनल पर लगातार इन वीडियो को देखते रहिएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी उसमें आगे, कि संत महाप जी का मंदिर कहाँ है। तो भाई ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ भाई, संत महाप जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी भाई। इसका मंदिर कहाँ है, तो आपका नवाटपुरा गाँव में। ध्यान रखना, ये बता चुका हूँ मैं आपको। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो भी मैं आपको बता दूँ, निसंक जो आपकी संप्रदाय थी उससे संबंधित थे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सावला गाँव में इसकी वो है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता। अगला जो अपना टॉपिक है, सॉरी जो अपना पॉइंट आता है वो आता है कि आपके विजयवा माता का मंदिर व विजयराज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है भाई। ये आपके पढ़ते कहाँ पर, ये आपके पढ़ते हैं डूंगरपुर में। क्या कहाँ पढ़ते हैं, देखो ये आपका पड़ता है विजयवा मंदिर का माता का मंदिर, और आपकी विजयराज राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, ये आपके पड़ते हैं, दोनों ही आपके डूंगरपुर में पड़ते। ठीक है ना। चलिए अगला आता है डूंगरपुर में गबरीबाई का मंदिर है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ गबरीबाई का मंदिर, गबरीबाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। गबरीबाई बागड़ की मीरा, गबरी देवी मारवाड़ की मीरा। ठीक है ना, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो फैक्ट आता है आपका वो आता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को मेवल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना प्यारे साथियों, मेवल कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। देखो आपके क्वेश्चन आते हैं भाकर किसे कहा जाता है, गिरवा किसे कहा जाता है, देशहरो किसे कहा जाता है, और आपके मेवल किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये आपकी ज्योग्राफी के आपके संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो इनको मैं आप एक बार देख के जाएगा और बाकी आप इसको देख लीजिएगा, और नहीं होते तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए और आपके डूंगरपुर में आता है गवरी नृत्य, सबसे लोकप्रिय नृत्य, यानी कि जो डूंगरपुर में किया जाता है वो गवरी नृत्य किया जाता है, जो डूंगरपुर का सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य कहा जाता है। अब प्यारे साथियों देखो, अब मैं आपको इसमें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ, वो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते रहिएगा और इसका आनंद लेते रहिएगा। देखो राजस्थान का जो आपका डूंगरपुर जिला, उसमें कालीबाई कालीबाई जो उद्यान है वह नाना भाई खाट उद्यान आपके डूंगरपुर में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आप इनको लिखते जाइए साथ साथ, कालीबाई उद्यान। देखो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको फैक्ट उसको पता होना चाहिए। जैसे कालीबाई उद्यान, कालीबाई उद्यान कहाँ है, ये आपके डूंगरपुर में। इसी उद्यान को क्या कहा जाता है, इसी उद्यान को कहा जाता है नाना भाई खाट उद्यान। क्या कहा जाता है, खाट उद्यान। ये किसके लिए बना था, आपको पता होगा कि ये जो कालीबाई थी, ये रास्तापाल हत्या का जो कांड हुआ था उसमें ये शहीद हो गई थी अपने टीचर के लिए, तो इसलिए इसको कालीबाई उद्यान व नाना भाई खाट उद्यान भी कहा जाता है डूंगरपुर में। और ये कहाँ की बात है, रास्तापाल की में शहीद हुई थी कालीबाई, इसके लिए। लेकिन प्यारे साथियों एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन मैं आपको बता, राजस्थान का एकलव्य किसे कहा जाता है, राजस्थान का एकलव्य किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कालीबाई को। ध्यान रखना, राजस्थान का एकलव्य कालीबाई को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान का एकलव्य किसे कहा जाता है, कालीबाई को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको एक लाइन क्वेश्चन कह सकते हैं, इनको लिख लीजिएगा। बैलों की दौड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भाई बैलों की जो दौड़ है ना, बैलों की दौड़ आपके डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, ये भी आप लिख लीजिएगा। और आपका आता है कि आपकी गैब सागर झील डूंगरपुर में, आपकी पुंजेला झील,
पुंजेला झील आपके ये कहाँ है, ये भी आपके डूंगरपुर में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और आपका एडवर्ड सप्तम झील, यानी कि आपकी एडवर्ड सप्तम झील, कौन सी, एडवर्ड सप्तम झील, या फिर इसको सागर या तालाब भी कहते हैं, ये कहाँ है आपके डूंगरपुर में, ये भी आप ध्यान रखने का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है और अक्सर में एग्जाम में पूछा जाता है, केला बावड़ी कहाँ है, केला बावड़ी, केला बावड़ी आप कहाँ है, डूंगरपुर में, ये भी आप ध्यान रखने का। और एक आता है आपका कि जूना महल, जूना महल, जूना महल या फिर इसको जाना महल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जूनागढ़ नहीं है। कभी आप बीकानेर के जू को पहुंच जाओ, जूनागढ़ देखकर, जूना देखकर आप बीकानेर पहुंच जाओ कि वहाँ पर दुर्ग बना हुआ जूनागढ़ किला, नहीं प्यारे से, जूना महल पूछा जा रहा है या फिर उसको जाना महल के नाम जाना जाता है, जो कि आपके डूंगरपुर में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपकी डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है, नौलखा बावड़ी या फिर इसको नवलखा बावड़ी भी, नवलखा बावड़ी भी इसको बोला जाता है, जो प्रिमल देवी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, प्रिमल देवी ने। और यहीं पर नौलखा बाग भी स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना, डूंगरपुर के अंतर्गत। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे, जैसे देखो नौलखा झील कहाँ है, नौलखा बांध कहाँ है, नौलखा सरोवर कहाँ है, नौलखा दुर्ग कहाँ है, नौलखा मंदिर कहाँ है, नौलखा तीर्थ कहाँ है, नौलखा कुंड कहाँ है, नौलखा बुर्ज, नौलखा भंडार, नौलखा दरवाजा, नौलखा बाग, नौलखा झालरा, नौलखा महल, नौलखा बावड़ी, बहुत सारे नवलखा मंदिर संबंधित झील, नौलखा संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे साथियों, इनके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इनको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, और देखो हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो आपका डूंगरपुर जिला है, इसमें मामा भांजा का मंदिर, ध्यान रखना, मामा भांजा का भी इसमें मंदिर है। और मामा भांजा का मंदिर है। और मामा भांजा की अगर छतरी की बात करें तो भाई मामा भांजा की छतरी वो कहाँ आती है, आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ आती है, मेहरानगढ़ दुर्ग में मामा भांजे की छतरी आती है। और मामा भांजे का आपका पूछा जाए कि मंदिर कहाँ है, तो यहाँ आपके डूंगरपुर में आ जाता, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो मैंने आपको बता दिए। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है क्या, वो ये बनता है कि आपका जो मुरला गणेश है, आपका मुरला गणेश का मंदिर कहाँ है, ये आपका डूंगरपुर में बनता है। मुरला गणेश, अब गणेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, भी खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है, त्रिनेत्र कहाँ है गणेश जी का मंदिर, मुरला गणेश का कहाँ है, बाजना गणेश का कहाँ है, सिंह पर समार गणेश कहाँ है, लेटे हुए गणेश का, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गणेश संबंधित। तो इनको लेकर भी मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी आऊँगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूज करते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर राजस्थान संबंधी अगर बात करें तो फखरुद्दीन की दरगाह भी इसमें है स्थित, आपकी जो डूंगरपुर में फखरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। और आपका जो बौरी दाऊदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, उसे रज्जब 27 के दिन वहाँ पर उर्स बढ़ता है, जिसे दरगाह ए फारसी भी कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, दरगाह ए फारसी, दरगाह ए फारसी किसे कहा जाता है, फरकी या फिर फारसी किसे कहा जाता है, तो भाई वो कहा जाता है किसे, दाऊदी जो बोहरा संप्रदाय जो प्रधान पीठ है उसे कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर रमकड़ा उद्योग यहाँ का बहुत प्रसिद्ध उद्योग है, इस चीज़ को हम ध्यान रखना। और प्यारे साथियों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन क्या आते हैं, वो इम्पोर्टेंट ये आते हैं, परेवा पत्थर कहाँ का, देखो पारेवा पत्थर कहाँ पर निकाला जाता है, तो आप कहोगे भाई ये डूंगरपुर में निकाला जाता है, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का था, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला था वो कौन सा था, वो आपका डूंगरपुर था। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान के एकीकरण समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था, डूंगरपुर था। लेकिन राजस्थान का वर्तमान क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा जिला है धौलपुर, और धौलपुर बनने से पहले राजस्थान का छोटा जिला हुआ करता था दौसा। ये भी आप ध्यान, इनका क्रम है वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो आता देखो जूना महल, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है आपका एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल। तो भाई एक थम्बिया महल ये आपका कहाँ पर, ये आपके डूंगरपुर में। और लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए एक थम्बा महल, एक थम्बा महल या फिर इसी महल को कहा जाता है, एक थम्बा जो महल है ये आपके पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है, जोधपुर की मंडौर जैसी जगह पर पड़ता है। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में, एक थम्बा महल जोधपुर के मंडौर में। इसी को कहा जाता है प्रहरी मीनार, प्रहरी मीनार इसको भी कहा जाता है। तो ये आपका क्लियर यहाँ से
हो चुका होगा, ठीक है ना। उसके अलावा शायद मुझे लगता नहीं है कि अब आपका इसे डूंगरपुर से कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट बच रहा होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। बाकी एक आध इम्पोर्टेंट और आता है, वो भी मैं आपसे इसमें चर्चा करता हूँ। तो देखो इम्पोर्टेंट क्या आता है, एक आपका इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे महोत्सव मनाए जाते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो मनाया जाता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है पितृ पूजा, यानी कि देखो पितृ पूजा महोत्सव जो आपके डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और ये आपका कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मतलब कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। पितृ पूजा महोत्सव एक इसमें मनाया जाता है राड रमन, यानी कि राड रमन जो महोत्सव है वो भी आपके जो आपका होली पर आयोजित किया जाता है आपके डूंगरपुर राड रमन महोत्सव, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपका जो बेनेश्वर धाम मेला भरता है वो भी आपको अच्छे से बता चुका हूँ मैं आपको भाई कहाँ भरता है क्या नहीं भरता है। एक यहाँ मेला जो भरता है, एक नीला पानी का मेला भरता है, जो अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2021 में, वो पूछा गया था नीला पानी का जो आपका मेला है वो कहाँ भरता है। तो भाई नीला पानी का जो मेला वो हाथोड़ गांव में भरता है। क्या भरता है? हाथोड़ गांव गलियाकोट में भरता है। ध्यान रखना, हाथोड़ गांव गलियाकोट डूंगरपुर में भरता है। और आपकी बीजवा माता का मंदिर कहाँ है? कि भाई बीजवा माता का मंदिर, बीजवा माता का मंदिर, बीजवा माता का मंदिर, तो ये भी कहाँ है आपके? ये भी आपके डूंगरपुर जिले में आसपुरा जो आपका गांव वहाँ पर है, आसपुर में पड़ता है। आसपुरम ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए। तो प्यारे साथियों आशा करूँगा कि भाई वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भाई पसंद आया हो तो एक लाइक करके जाइएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दिए। कल हम पढ़ेंगे प्रतापगढ़ के बारे में, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पर उड़न गिलहरी की पाई जाती हैं। अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध जिला प्रतापगढ़ के बारे में पढ़ने वाले। राजस्थान का नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 2008 को श्रीमती वसुंधरा सिंधिया के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए।